कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि ये देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये इंग्लिश का पेपर होने वाला है और ये जो रहने वाला है आपका क्लास 10th का। और इसमें आपको पता ही है 20 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है और टाइम आपको 1 घंटा दिया जाता है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो पेपर रहने वाला है 7/7/2026 के लिए रहने वाला है, ठीक है, मंथली टेस्ट का। तो वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो सेक्शन ए में एमसीक्यू दिया हुआ है 6 1-1 मार्क्स का। तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 to 10 इज शॉर्ट आंसर टाइप एंड कैरी 2 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 11-12 इज लॉन्ग आंसर टाइप एंड कैरी 3 मार्क्स ईच। प्रत्येक को 3-3 मार्क्स दिया जाएगा। सबमिट द आंसर शीट विथ योर रिस्पॉन्स बिफोर लिविंग द एग्जाम हॉल। ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेक्शन ए में क्या बोल रहा है? हु वॉज द थर्ड मैन प्रेजेंट इन ऑसवाल्ड हॉस्टल रूम। ऑसवाल्ड के हॉस्टल रूम में थर्ड पर्सन कौन था, थर्ड मैन कौन प्रेजेंट था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज ऑसवाल्ड इन द स्टोरी। ऑसवाल्ड जो है वो कौन था इस स्टोरी में? तो वो एक सीक्रेट एजेंट था। क्या था? एक सीक्रेट एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द बेल पोएम। जो बेल पोएम है उसका पोएट कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए हेना कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स व्हाट। जो हेना है उसको किससे पहचाना जाता है? मैरी के स्माइल, मेरी स्माइल, ठीक है। हेना जो थी उसको किससे पहचाना जाता था? मेरी स्माइल से उसको पहचाना जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई बाय इट्स। व्हाट नेम डिड एन्ने फ्रैंक गिव टू हर डायरी। जो एन्ने फ्रैंक जो थे उन्होंने अपना जो डायरी जो लिखती थी वो उस डायरी का क्या नाम रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किट्टी हो जाएगा, या बिट्टी हो जाएगा, या कैट्टी हो जाएगा, या मैंगो हो जाएगा? तो किट्टी, ठीक है। एन्ने फ्रैंक जो थी वो अपना डायरी का नाम किट्टी रखे थे। फिर क्या बोल रहे हैं? विच सब्जेक्ट वाज एन्ने नॉट श्योर ऑफ पासिंग। वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें एन्नी जो थी वो श्योर नहीं थी कि वो पास हो पाएगी या नहीं? वो था उसका मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेक्शन बी में देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का। क्या बोल रहा है देखिए। Who did Max manage to enter Oswald hostel room? Why was he there? Max entered Oswald room usually using a pass key. डुप्लीकेट की से वो अंदर घुसा था। Well, Oswald was out. जब Oswald नहीं था घर में, he was waiting there with a pistol. वो उसका इंतज़ार कर रहा था एक पिस्तल के साथ। टू फोर्सफुली स्टील अ हाई कॉन्फिडेंटल एंड इम्पोर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसलेस दैट ऑसवाल्ड वाज सपोज टू रिसीव दैट नाइट। तो कौन घुसा था उसके ऑसवाल्ड के हॉस्टल में? तो मैक्स जो है वो एंटर किया था ऑसवाल्ड रूम में पासिंग, मतलब एक डुप्लीकेट चाबी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर देख सकते हैं। और आप चाहे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे? व्हाई वाज मिस्टर किसिंग जो थे एनॉयड विथ एना। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। Mr. Casing was annoyed with Anne because she talked too much during his mathematics classes. As a punishment, कहाँ थे हम लोग? As a punishment,
He assigned her extra homework to write essay on topic related to being a chatterbox. तो उसको चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखने को आया था, ठीक है, लिखने को बोला गया था एज ए पनिशमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डज एन्ना थिंक दैट पेपर एज मोर पेशेंस देन पीपल। एन्ना को क्यों लगता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस प्रिटेंट देन पीपल्स। एन्ना बिलीव दैट पेपर हैज़ मोर प्रेटियंस than people because a diary listen to secret silently and endless without getting bored, anger or judgmental. Unlike human, paper do not complain. तो जो इसमें पूछा जा रहा है कि एन्ना को क्यों लगता था कि पेपर ज़्यादा अच्छा होता है पीपल से, मतलब लोगों से बात करने से अच्छा है कि पेपर में लिखना चाहिए, क्यों ऐसा उसको लगता था, ठीक है। क्योंकि इसमें ये है कि एन्ना को इसीलिए लगता था क्योंकि जो वो डायरी लिखती थी तो इसमें क्या था, जो सीक्रेट होते थे वो सीक्रेट ही रह जाते थे, और इसमें क्या होता था, ना तो उस पर कोई गुस्सा करता था ना तो इसको जज करता था, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस को तुम अपने सीक्रेट्स बताओगे तो उसके बाद कुछ टाइम बाद वही तुम्हारे उसी पर फ़ायदा उठाना चालू कर देंगे, इसीलिए एन्ना को लोगों से बात करने से अच्छा डायरी लिखना पसंद था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर केसिंग। तो इसके बारे में देखने बोल रहा है, मिस्टर केसिंग वाज एन ओल्ड फैशन्ड बट प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स टीचर एट एन्ना स्कूल। एन्ना के स्कूल का वो एक मैथमेटिक्स टीचर था मिस्टर केसिंग। नेक्स्ट क्या है, थ्रू ही इनिशियली सी स्ट्रिक्ट एंड इज क्या है, इजीली एनोयड बाय एन्ना टॉक एक्टिव नेचर, ही पॉज्ड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर व्हेन ही रीड एन्ना पोएटिक essay, he took the joke beautifully and became very lenient. तो मिस्टर जो केशव थे मिस्टर केसिंग, उनका बारे में आपको कैरेक्टर स्केच लिखने को आया है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन नंबर सी में, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। नेक्स्ट या फिर इसी को किस तरह से और लिखा जा सकता है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू फॉर्म द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक, ठीक है। ये चैप्टर में इसका क्या मतलब ये बताइए। एन्ने फ्रैंक से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन people in the story from the diary of Anne Frank, which means it required a lot of patience to listen। क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी भी क्या बोलते हैं, इट रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ पेशेंस टू लिसन टू समवन प्राइवेट फीलिंग्स और प्रॉब्लम। किसी के भी फीलिंग या प्रॉब्लम्स को समझने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। द मोमेंट दे गेट ब्रॉड दे बिकम लिस्टलेस एंड inattentive, but this is not the case with paper. We may go on writing page after page, but papers never paper never ask us to stop writing. It is rightly said that the paper have more patience than people. ही क्या है, इसीलिए बोल रहा है कि पेपर का ज़्यादा पेशेंस है
एज कम्पेयर टू पीपल। क्या बोल रहे हैं? हेयर पेपर इज कंसिडर एज ए बेस्ट कंपेशन। पेपर को बेस्ट कंपेंसन माना गया है। पेपर डज नॉट गेट बोर्ड एंड डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम राइटिंग। इट बिकम्स ए पेशेंट फ्रेंड हु लिसन टू अस विथ अटेंशन एंड सिंपैथी। पीपल डू नॉट हैव सच पेशेंस। जो कि ऐसे लोगों के पास अभी उतना वक्त नहीं है, ठीक है। इसीलिए पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है एज कम्पेयर टू पीपल। क्या वो राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ असवल। असवल के बारे में करेक्टर स्केच लिखना होगा। असवल वॉज स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सीक्रेट एजेंट who was very fat and sloppy। मोटा था, sloppy था। He spoke in an American accent which he had bought from Boston 20 years ago। He could also speak French and German। वो स्पीच क्या बोल सकता था और जर्मन। वो तो अमेरिकन में तो बात करता ही था, साथ साथ वो फ्रेंच और जर्मन भी बोल लेता। ही हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एंड मैक्स हैड कम टू हिम टू पिंच दैट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैड रिस्क देयर लिव्स इन द पास्ट। He fabricated a story about the police of full Max। He cooked a false story about the balcony। The story is so convincing that Max believed it and fell down। In this way, we can say that Oswald has a great sense of humor। तो यही था आपका क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। यही आपका पेपर में आएगा तो देख लीजिएगा क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।